मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय बैठक में मनरेगा के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। योजनाओं को ससमय पूर्ण करने पर दिया बल। मंत्री जोबा मांझी ने कोडरमा के लक्ष्मीपुर में वन रक्षा बंधन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कहा, राज्य में 1000 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की हुई अनुशंसा। मिशन 2024 को लेकर विभिन्न दलों द्वारा लगातार किया जा रहा मंथन। गुवाहाटी में हुई भाजपा पूर्वी राज्यों के पदाधिकारियों की बैठक। बाबूलाल मरांडी भी हुए शामिल। और देवाधिदेव की नगरी देवघर में धर्म और आध्यात्म की बह रही बयार। देश के कोने कोने से पहुंच रहे श्रद्धालु। एसपी ने व्यवस्था का लिया जायजा। मीडिया सेंटर का हुआ उद्घाटन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 4 राज्यों के 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे। वे छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में करीब 50,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वाराणसी, वारंगल, बीकानेर में पीएम मोदी लगभग 50,000 करोड़ रुपए की करीब 50 परियोजनाओं की सौगात देंगे। 7 जुलाई को वो सबसे पहले दिल्ली से रायपुर जाएंगे, जहां वे कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जिसमें रायपुर विशाखापत्तनम कॉरिडोर के विभिन्न 6 लेन खंडों की आधारशिला रखना भी शामिल है। रायपुर के बाद वे गोरखपुर जाएंगे, जहां वे गीता प्रेस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यहां वे 3 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही वे गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे। गोरखपुर से पीएम अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी जाएंगे, जहां कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वाराणसी में पीएम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से सोननगर तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की नई लाइन का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी जौनपुर के 4 लेन चौड़ीकरण का भी लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा पीएम मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट के नवीनीकरण का शिलान्यास करेंगे। 8 जुलाई को पीएम वाराणसी से तेलंगाना के वारंगल तक की यात्रा करेंगे। यहां वे नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर के प्रमुख खंडों सहित विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री NH 563 के करीमनगर वारंगल खंड की 4 लेनिंग की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद पीएम वारंगल से बीकानेर जाएंगे, जहां वो कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस के विभिन्न खंडों को समर्पित करेंगे। वो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 1 के लिए अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन लाइन को भी समर्पित करेंगे। इस दौरान पीएम बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में विकास की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहे हैं। इस सिलसिले में समीक्षात्मक बैठकों का दौर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री ने आज मंत्रालय में झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में मनरेगा के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं और उससे संबंधित मामलों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने योजनाओं को ससमय पूर्ण करने पर बल दिया तथा अधिकारियों को बेहतर कार्य संस्कृति के साथ काम करने का सुझाव दिया। बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और कृषि मंत्री बादल भी मौजूद थे। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने समान नागरिक संहिता की अवधारणा पर सवाल उठाने वालों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता पर सवाल उठाने वाले लोग छद्मनिरपेक्ष हैं। ये लोग संविधान और बाबा भीमराव अंबेडकर पर सवाल उठा रहे हैं। श्री मरांडी ने कहा कि भारतीय संविधान में साफ कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त तक बुलाया गया है।
सत्र के शुरुआत से पहले 19 जुलाई को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इसके लिए सभी दलों को न्योता भी भेजा गया है। मानसून सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। अपने तमाम जो लोग हैं उनको लेकर संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई है। तमाम दलों को न्योता दिया गया। इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र के पास। शैलेंद्र, तो 20 जुलाई से 11 अगस्त तक मानसून सत्र है, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। प्रमुख एजेंडा क्या रहेगा इस बैठक का? ये देखिए, जब अभी संसद का सत्र को न्योता दिया जाता है सर्वदलीय बैठक में, जिससे संसद सत्र के दौरान सरकार जिस विधायी कामकाज पर आगे बढ़ना चाहती है उसके बारे में एक औपचारिक जानकारी दी जाती है और एक सहमति बनाई जाती है राज्यसभा लोकसभा के नेताओं के साथ, तमाम विपक्षी दलों के नेताओं, तमाम प्रमुख दलों के नेताओं के साथ, कि संसद सुचारू रूप से चले और सभी का सहयोग मिले। तो उस महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी ने आज कोडरमा दौरे के क्रम में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी ने कोडरमा पहुंचने के बाद परियोजना बालिका उच्च विद्यालय समेत कई आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। बाद में वे स्वावलंबी गांव लक्ष्मीपुर पहुंची, जहां उन्होंने ग्रामीणों के साथ सीधा संवाद किया और स्वावलंबन को लेकर चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली। महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री ने रोजगार के लिए महिलाओं के बीच चूजा का भी वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोडरमा आने के बाद कई अच्छे काम देखने को मिले, जिसका अनुसरण राज्य के दूसरे जिलों में भी किया जाएगा। और सब जगह हमने देखा, बहुत अच्छा रहा। और डीसी साहब का इसमें बहुत सारे जितने भी आंगनबाड़ी के सेविका बहनें सभी ने कहा, जब पहले ऐसा नहीं था, डीसी साहब आने के बाद हम लोग को थोड़ा ही नहीं बहुत ज़्यादा हम लोग को यहाँ से प्रेरणा मिला और इन्हीं का जो मार्गदर्शन से आंगनबाड़ी सब हम लोग बहुत अच्छा चला रहे हैं। हम तो हम खुद अपने भी देखें। महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में महिला बाल विकास की दिशा में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। पूरे राज्य में 1000 नए आंगनबाड़ी की अनुशंसा की गई है। इससे हम लोग ने आंगनबाड़ी के बच्चे को हम लोग ने उसको स्वेटर दिया। इस बार हम लोग उसका यूनिफॉर्म भी हम लोग देने का, मोबाइल फिर हम लोग सेविका सुपरवाइजर को देने का भी हम लोग ने प्रावधान किया है। बहुत कुछ आपको आने वाला समय में दिखने को मिलेगा। लक्ष्मीपुर में उन्होंने वन रक्षाबंधन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया और वन देवी की पूजा अर्चना कर वृक्षों को रक्षा सूत्र बांधा। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न दलों में मंथन का दौर जारी है। इस सिलसिले में भाजपा और अन्य पार्टियां मिशन 2024 को सफलीभूत करने के लिए जीतोड़ कोशिश में जुटी है। गुवाहाटी में आज भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष की अध्यक्षता में भाजपा पूर्वी राज्यों के राष्ट्रीय पदाधिकारियों, प्रदेश अध्यक्षों और संगठन महामंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी शामिल हुए। इस दौरान संगठन को धार देने तथा आगामी लोकसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने की रणनीति पर घंटों मंथन हुआ। संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने उपस्थित पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया। महान राष्ट्रवादी चिंतक, शिक्षाविद और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज उनकी जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र ने नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके आदर्श और सिद्धांत देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करते रहेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की। एनसीपी में टूट के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। शरद पवार दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। उधर महाराष्ट्र में बैठकों का दौर जारी है। नेता जो यहाँ पर
जुटेंगे, खासकर 3 बजे की बैठक में देखने वाली बात होगी। लेकिन शक्ति परीक्षण की अगर हम बात करें तो कल के शक्ति परीक्षण में जो भतीजा है वो चाचा से बाजी मार चुके हैं, क्योंकि जो अजीत पवार गुट ने जो बैठक बुलाई थी कल, उसमें 53 में से 32 विधायक वहां पर शामिल हुए थे। वहीं राष्ट्रीय उनके गुट ने जो बैठक बुलाई थी उसमें 18 विधायक उपस्थित थे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की खुफिया लड़ाई निर्वाचन आयोग के दरवाजे तक पहुंच गई है और अजीत पवार के नेतृत्व वाले समूह ने उनके समर्थन में 40 विधायकों और सांसद 40 से अधिक हलफनामे दाखिल किए हैं। यानी कि 32 विधायक तो शामिल हुए मीटिंग में अजीत पवार के, और अजीत पवार ने साफ कहा कि कुछ लोग रोड जाम में फंस गए, कुछ विधायक रोड जाम में फंस गए हैं और कुछ मुंबई से बाहर हैं, इसलिए वो नहीं आ पाए हैं। लेकिन जो हलफनामा जो चुनाव आयोग से गया है उसमें साफ साफ कहा गया है कि 40 विधायकों का समर्थन अजीत पवार के साथ है और अजीत पवार को पार्टी ने जो गुट है उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी घोषित किया। तो अब देखना होगा कि आज की जो बैठक शरद पवार ने बुलाई है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, कितने विधायक शामिल होते हैं, कितने सांसद शामिल होते हैं। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश शरद पवार गुट की ओर से की गई है और कितना वो सफल होते हैं ये आने वाली बैठक में पता चलेगा। राज्य के खेल मंत्री हफीजुल हसन ने आज रांची के मोरहाबादी बिरसा मुंडा स्टेडियम में JSSPS और साझा की समीक्षात्मक बैठक में हिस्सा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बैठक में साझा के खेल परामर्शी समिति के सदस्य अजमोल अंसारी, विभागीय सचिव मनोज कुमार, निदेशक सरोजनी लकड़ा एवं ACL के अधिकारी भी मौजूद थे। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के निर्देश पर रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने डैन कुप्रथा उन्मूलन के लिए आज समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्वेता भारती, संबंधित CDPO एवं अन्य कर्मी उपस्थित थे। इस जागरूकता रथ के माध्यम से जिले के सभी प्रखंडों, प्रमुख चौक चौराहों एवं हाट बाजारों में ऑडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आज कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों में नामांकन के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। समिति द्वारा संबंधित प्रखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से दूर रहने वाली बालिकाओं और कोविड प्रभावित कमजोर तबकों के बच्चों को नामांकन में प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया। बैठक में सांसद प्रतिनिधि नंदकिशोर अरोड़ा, विधायक प्रतिनिधि डॉक्टर भीम प्रभाकर सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे। राज्य के प्रज्ञ केंद्र संचालकों की ओर से आज रांची में प्रेस वार्ता आयोजित कर संचालन में हो रही दिक्कतों के बारे में जानकारी साझा की गई। इस सिलसिले में अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर यूनियन का एक प्रतिनिधि मंडल कल मुख्यमंत्री से मिलेगा। आने के बाद लगभग 70-75 हजार प्रज्ञा केंद्र खुल चुकी है और फिर अब 35,000 खोलने जा रहे हैं। यानी कि आप कितना प्रज्ञा केंद्र खोलना है सरकार लक्ष्य निर्धारित करे और उसका क्या मापदंड होगा वो निर्धारित करे और हम सबका क्या होगा जब लोग 20 साल पहले 2006-07 से लोग आए हैं। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आज शिक्षा विभाग और PM पोषण योजना अंतर्गत मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षात्मक बैठक हुई। इस दौरान उपायुक्त ने मिड डे मील के चावल का उठाव एवं इसका वितरण ससमय कराने के निर्देश दिए। साथ ही जहां किचन शेड मरामती का कार्य बाकी है उसे अगस्त के अंत तक पूरा कराने की हिदायत दी। इधर उपायुक्त ने एक बैठक के दौरान सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि अनुदान की स्वीकृति प्रदान की। इसके अंतर्गत प्रत्येक आश्रित को 1-1 लाख रुपये का क्षतिपूर्ति मुआवजा दिया जाएगा। उपायुक्त द्वारा वज्रपात से मृत पशु के आश्रित को क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि अनुदान की स्वीकृति भी प्रदान की गई। वैसे आश्रितों को 25,000 रुपये क्षतिपूर्ति मुआवजा का भुगतान किया जाएगा। केंद्र सरकार के हॉर्टिकल्चर कमिश्नर डॉक्टर प्रभात कुमार और झारखंड सरकार के कृषि विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीक ने अधिकारियों संग एक बैठक में खरीफ बुआई की प्रगति के साथ साथ सूखे से निपटने की तैयारी और खरीफ फसल संबंधी गतिविधियों की उच्च स्तरीय समीक्षा की।
केंद्र सरकार के हॉर्टिकल्चर कमिश्नर डॉक्टर प्रभात कुमार और कृषि विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीक की मौजूदगी में आयोजित इस बैठक में विस्तृत प्रस्तुति दी गई, जिसमें झारखंड में कृषि संबंधी गतिविधियों, मुख्य फसलों और लागू की जा रही योजनाओं के बारे में बताया गया। इस दौरान कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीक ने राज्य में सूखे से निपटने की तैयारी के लिए किए जा रहे उपायों का भी उल्लेख किया। इस मौके पर हॉर्टिकल्चर आयुक्त डॉक्टर प्रभात कुमार ने कहा कि वातावरण में आ रहे नित नए बदलाव चिंता का कारण है और इसका सीधा प्रभाव कृषि पर पड़ता है। समीक्षा बैठक में खरीफ फसल की बुआई को लेकर राज्य सरकार की तैयारी क्या है, इसे लेकर विस्तृत चर्चा हुई। उस मीटिंग में एजेंडा ये रखा था कि हमारी खरीफ की जो बुआई है उसमें क्या क्या तैयारियां हैं, अगर पानी नहीं आता तो उसके लिए हमारे पास क्या दूसरे प्लान हमारे पास क्या है। उन्होंने कहा कि श्री अन्न योजना पर केंद्र सरकार काम कर रही है और झारखंड में भी इस योजना पर काम किया जा रहा है। यह योजना सुखाड़ की स्थिति में विकल्प के रूप में लागू की जाएगी। डॉक्टर प्रभात कुमार ने बीज वितरण में झारखंड सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में किसानों को 50% बीज वितरण किया जा चुका है। यहाँ की सरकार और यहाँ के सचिव और डायरेक्टर की सराहना करूंगा कि ब्लॉकचेन सिस्टम से ये लोग जो सीड को दे रहे हैं ये बड़ी सराहनीय है और उसमें हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो बहुत अच्छा डेटा निकल के आ रहा है और हमारी जिससे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की जो बात आज सरकार में होती है वो इसमें सुनिश्चित हो रही है। कृषि विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि राज्य में खरीफ फसल की बुआई शुरू की जा चुकी है। इसके लिए विभाग ने सभी स्तर पर तैयारी कर ली है। समीक्षा बैठक के संबंध में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से अपेक्षित सहयोग की विस्तृत चर्चा हुई है। हम लोगों को मार्गदर्शन दिया, हमारा समस्या जानने का प्रयास किया और हम कहाँ पे है, क्या हमारा प्रगति है, क्या इश्यूज है, वो भी डिस्कस किया गया। बैठक में कृषि विभाग के निबंधक मृत्युंजय वर्णवाल, मार्केटिंग बोर्ड के एमडी कमलेश्वर प्रसाद सिंह, हॉर्टिकल्चर निदेशक निसार अहमद और कृषि निदेशक चंदन कुमार सहित मौसम विभाग और हॉर्टिकल्चर विभाग के कई पदाधिकारी उपस्थित थे। दूरदर्शन समाचार के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। श्रम एवं नियोजन मंत्रालय के संयुक्त सचिव सह आकांक्षी जिला लोहरदगा के केंद्रीय प्रभारी पदाधिकारी कमल किशोर सोन कल से जिले के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। संयुक्त सचिव के दौरे के मद्देनजर उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण की अध्यक्षता में आज एक बैठक हुई। इस बैठक में कृषि और जल संसाधन, स्वास्थ्य, पोषण, वित्तीय समावेशन समेत कुल 33 बिंदुओं की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने योजनाओं को बेहतर तरीके से संचालित करने की हिदायत दी। इनर व्हील क्लब रांची द्वारा आज एक कार्यक्रम आयोजित कर रांची के इस्पात अस्पताल के पूर्व सीएमओ डॉक्टर जेके रथ और डॉक्टर एसके मिश्रा को सम्मानित किया गया। इस दौरान डॉक्टर मिश्रा ने वहां मौजूद कमजोर वर्ग के बच्चों तथा महिलाओं को मुफ्त मेडिकल चेकअप किया तथा उन्हें बरसात में होने वाली वायरल बीमारियों से बचने का उपाय बताया। इस अवसर पर क्लब की प्रेसिडेंट निशी चंद्रा, पूर्व प्रेसिडेंट श्वेता चौधरी, रेखा प्रसाद, सुषमा मिश्रा, रत्ना झा और मीलू रथ समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान अंतर्गत निक्षय पोषण योजना के तहत रामगढ़ सदर अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान रामगढ़ उपायुक्त माधवी मिश्रा और सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार सहित अन्य अधिकारियों, चिकित्सकों एवं कर्मियों द्वारा टीबी मरीजों को उपचार के दौरान पोषण किट उपलब्ध कराने हेतु उन्हें गोद लिया गया। इस मौके पर जिले में चिन्हित टीबी मरीजों को पोषण किट उपलब्ध कराया गया। कोडरमा सांसद सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गरीबों, वंचितों और पीड़ितों की आवाज बनने वाले सामाजिक योद्धा बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। चतरा उपायुक्त अबू इमरान ने कृषि, गव्य विकास, पशुपालन, भूमि संरक्षण, सहकारिता, सांख्यिकी समेत अन्य विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में कल बाइक सवार अपराधियों ने एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। जो उसकी रिपोर्ट है कि उसकी हालत क्या है वो अभी तो नहीं कह सकते, बट अभी वो हॉस्पिटल में है और ये पता चला है कि अभी तक ये कहीं से काम करते थे और वहाँ से ये आ रहे थे लंच करने
उसी समय कोई पीछे से आकर इनको 5 गोली मार के गया। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र और झारखंड भाजपा के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह के साथ आज गुवाहाटी स्थित मां कामाख्या देवी के दर्शन किए और जगत कल्याण की कामना की। कोडरमा सांसद सह केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राष्ट्रीय एकता अखंडता के पर्याय प्रखर राष्ट्रवादी महान शिक्षाविद और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया। झारखंड विधानसभा की अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति ने गुमला दौरे के क्रम में विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा की। बाद में समिति के सदस्यों ने कल्याण छात्रावासों का भ्रमण कर पेयजल, बिजली एवं साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। रांची के बेड़ो प्रखंड अंतर्गत करांजी दोहर में खेती की सिंचाई व्यवस्था पर विचार करने के लिए किसान संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने हिस्सा लेते हुए कहा कि इस योजना से इस मौजा के किसानों को सिंचाई व्यवस्था दिलाई जाएगी। इससे किसानों को फसल उगाने में पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। चतरा जिला के विभिन्न थानों में स्थानीय अंचलाधिकारी, पुलिस पदाधिकारियों एवं ग्रामीणों के साथ मिलकर थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें भूमि विवाद से संबंधित कई मामलों का निष्पादन किया गया। रांची में आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश समेत अन्य नेताओं ने उनकी प्रतिमा और चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने समाचार माध्यमों के हवाले से बताया कि कुछ अधिकारियों की लापरवाही के कारण गरीबों के लिए राज्य में आए हजारों क्विंटल चावल और सैकड़ों क्विंटल चीनी की बर्बादी हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से जिम्मेदार अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने का आग्रह किया है। श्री शाहदेव ने कहा कि इस राशन से 23,000 लोगों को 1 महीने का चावल और 25,000 लोगों को 1 महीने की चीनी बांटी जा सकती थी। उन्होंने कहा कि गरीबों के निवाले पर डाका डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। धनबाद सांसद पीएन सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र अंतर्गत चास, बोकारो सेक्टर 4 और बोकारो में विशिष्ट जनों से संपर्क कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की 9 वर्षों की उपलब्धियों से उन्हें अवगत कराया। धनबाद सांसद ने कहा कि इन 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का समुचित विकास हुआ है। गुमला उपायुक्त ने डीएमएफटी की मासिक जिला स्तरीय बैठक आयोजित कर बुनियादी स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और खेल जैसे विषयों पर संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान आधुनिकीकरण के वास्ते योजनाओं का प्राक्कलन प्रस्तुत करने, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम अंतर्गत 37 योजनाओं की समीक्षा एवं गुणवत्ता की जांच करते हुए उन्हें जल्द पूर्ण करने की हिदायत दी। रिम्स के प्रिवेंटिव एवं सोशल मेडिसिन विभाग में येलो फीवर वैक्सीनेशन का सेंटर बनाया जा रहा है। इसे लेकर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के क्षेत्रीय निदेशक डॉ कैलाश कुमार ने निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। सांसद विष्णुदयाल राम ने रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी के कोषाध्यक्ष दीपक बंका को पार्टी द्वारा आयोजित आजीवन सहयोग निधि कार्यक्रम के तहत पलामू संसदीय क्षेत्र से प्राप्त राशि का चेक प्रदान किया। सांसद गीता कोड़ा ने नोवामुंडी प्रखंड अंतर्गत लेपांग गांव में पीसीसी पथ का उद्घाटन किया तथा उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित किया। को याद आता है कि यही मकरू जी थे, गांव वालों को लेकर के ऐसे छोटे हाथी में सब पूरा ऊपर नीचे सब भर करके गांव आए थे। झारखंड स्वास्थ्य मिशन के सौजन्य से रांची के सिंह मोड़ स्थित राइज एकेडमी स्कूल में आज निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस जांच शिविर में 300 छात्र छात्राओं का निःशुल्क नेत्र जांच एवं दांत जांच किया गया। रांची के जेएससीएस स्टेडियम में स्वर्गीय अमिताभ चौधरी की जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रांची के पूर्व डिप्टी मेयर अजय नाथ शाहदेव समेत अन्य लोगों ने इस अवसर पर रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर में पूर्व आईपीएस बीबी प्रधान और अरुण उरांव सहित अन्य लोग उपस्थित थे। देवाधिदेव की नगरी देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का आगाज हो चुका है और हर रोज हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा को जल अर्पण कर रहे हैं।
रविवार और सोमवार को यहां जन सैलाब उमड़ने की संभावना है, जिसके मद्देनजर देवघर पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट ने आज पूरे मेला क्षेत्र के रूट लाइन का निरीक्षण किया तथा आवश्यक निर्देश दिए। भगवान शिव को प्रिय सावन मास में देवाधिदेव की नगरी देवघर की छटा ही निराली है। यहां पवित्र सावन के मास में देश के कोने कोने से श्रद्धालु सुल्तानगंज से कांवड़ यात्रा करते हुए 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचते हैं। ये बाबा के भक्त रास्ते में धूप, बारिश और गर्मी की परवाह किए बगैर ओम नमः शिवाय और बोल बम के नारे लगाते हुए शिव की नगरी पहुंचकर बाबा बैद्यनाथ को जल अर्पण करते हैं। 27-28 साल पहले था, आज इतना अच्छा सुविधा बनाया और यहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सुविधा बनाया, व्यवस्था भी बहुत अच्छा बनाया और खास करके ये जो दारू शराब का जो बता रहे हैं हमेशा बराबर करते पूरा। हाँ, अब इसके चमत्कार के जैसा चमत्कार होता वैसा ही नमस्कार भी होता। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि कोई भी भक्त बाबा बैद्यनाथ धाम में आकर मनोकामना लिंग की पूजा अर्चना करते हैं, उनको सारे दुखों से मुक्ति मिलती है। जिस प्रकार की कामना भक्त करते हैं, बाबा भोलेनाथ उनकी मनोरथ पूर्ण करते हैं। यही वजह है कि लोग इतनी बड़ी तादाद में सावन महीने में कांवर लेकर बाबा की पूजा अर्चना करते हैं। लंबी कतार में लंबे इंतजार के बाद जैसे ही बाबा बैद्यनाथ के ऊपर भक्त जल अर्पित करते हैं, निकास द्वार से निकलने के बाद उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। इधर मैं जैसे आ रहा हूँ, मेरे पिताजी पहले बहुत सालों से आ रहे हैं, अभी मैंने चालू किया, मैंने 7 साल 6 साल होने को आ रहा है कंटिन्यू आते हुए और पैदल ही आते हैं। देवाधिदेव की नगरी में वैसे तो हर दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन रविवार और सोमवार को जन सैलाब की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन रहा है। मंदिर के चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ की तैनाती की गई है। देवघर एसपी सुभाष चंद्र जाट ने पूरे मेला क्षेत्र के रूट लाइन का निरीक्षण किया तथा आवश्यक निर्देश दिए ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा नहीं हो। वो मूव करवाते हैं। अब उनकी सहायता के लिए हमारे जो ओपी प्रभारी लोग हैं और जो हमारे एसडीपीओ हैं वो भी रात्रि 2 बजे आ जाते हैं और ये सभी लोग एक यूनिट के रूप में मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर और बाकी जो लोग हैं उनके साथ मिलकर काम करते हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई समस्या नहीं हो। देवघर एसपी ने कुमैठा स्टेडियम से लेकर बाबा मंदिर तक ड्यूटी पर तैनात जवानों और पुलिस पदाधिकारियों की चेकिंग की और ड्यूटी से नदारद प्रभारियों से स्पष्टीकरण पूछा। उन्होंने बताया कि श्रावणी मेला में सीआरपीएफ को मंदिर के वैसे पॉइंट पर प्रतिनियुक्त किया गया जहां भीड़ का दबाव ज्यादा है। एक महिला सीआरपीएफ बटालियन को मंदिर में भी तैनात किया गया है। प्लस जो बाकी कंपनी एक टेल में एक सीआरपीएफ की कंपनी की प्रतिनियुक्ति की गई है। बाकी 2 कंपनी की प्रतिनियुक्ति एक की जलसार में की गई है और एक की बीएड कॉलेज जो हमारा ओपी है उसमें की गई है। गौरतलब है कि बाबा नगरी देवघर में पिछले 4 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का आगाज हो चुका है। इस बार यह आयोजन 2 माह का है और इस दौरान देवाधिदेव की नगरी में आस्था और आध्यात्म की अनवरत बयार बहेगी। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च स्तरीय बैठक में मनरेगा के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। योजनाओं को ससमय पूर्ण करने पर दिया बल। मंत्री जोबा मांझी ने कोडरमा के लक्ष्मीपुर में वन रक्षा बंधन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कहा, राज्य में 1000 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की हुई अनुशंसा। मिशन 2024 को लेकर विभिन्न दलों द्वारा लगातार किया जा रहा मंथन। गुवाहाटी में हुई भाजपा पूर्वी राज्यों के पदाधिकारियों की बैठक। बाबूलाल मरांडी भी हुए शामिल। और देवाधिदेव की नगरी देवघर में धर्म और आध्यात्म की बह रही बयार। देश के कोने कोने से पहुंच रहे श्रद्धालु। एसपी ने व्यवस्था का लिया जायजा। मीडिया सेंटर का हुआ उद्घाटन।